नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई के मुकदमे से जुड़े फैसले की। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के वाक़यात से जुड़े अहम केस का फैसला सुनाते हुए साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, PTI रहनुमाओं शिबली फराज और साबिक़ वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। ये केस वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुताल्लिक था, जिसका मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज किया गया था। ताहम अदालत ने साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया। याद रहे कि 9 मई 2023 का दिन मुल्क की सियासत में एक संगीन मोड़ साबित हुआ, जब अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क गिर एहतजाज फूट पड़ा। और इस लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाया गया, जिन्ना हाउस और GHQ समेत फौजी और सिविल तंसीबात पर हमले भी हुए थे और 8 अफराद जाँ बहक और 290 से जायद जख्मी हुए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मियां रऊफ अता साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, कहिएगा, जिस तरह से अब PTI अरकान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, सजाएं भी हो रही हैं, नाअहलियाँ भी हो रही हैं, इनके पास आईनी और कानूनी एतबार से अब क्या ऑप्शन बचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अभी आपने थोड़ा सा इसका मुकदमे का थोड़ा सा तारुफ कराया, उसमें उसका वाक़यात बताए, तो इसके बाद अगर उनको सजा हुई है तो उसके लिए अभी एपलेट फोरम उनके पास मौजूद है, वहाँ पर वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो लेकिन जो सूरत हाल आपके सामने है कि अक्सर मुकदमात में आप देखने में आ रहा है कि ज़ैन कुरैशी, फवाद चौधरी साहब, इनको बरी किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी कुछ मामला तक कुछ सिग्नल कुछ और समझ में भी दे रहे हैं। शायद कुछ मामला जो है ये मफाहमत का नतीजा ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल भी सामने नजर आ रही है। बाहर आ चुके दहशतगर्दी की जो दफात हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई खौफा राज फैल जाए या फोर्सेस पे हमला किया जाए तो या इसकी जो अपने कुछ लवाजमात अगर वो पूरा होते हैं तो फिर तो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात की दफात का वहाँ पे इंदराज होता है वहाँ पर। उसके तहत उन जुर्म का इर्तिकाब का फिर फैसला पर अभी देखते हैं प्रोसिक्यूशन ने कौन से गवाह पेश किए हैं और वो जो उसकी ATA की जो दफात हैं दहशतगर्दी की, उनके जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया गया कि नहीं पूरा किया गया, तो अदालत ने देखा होगा। अगर उनको पूरा किया उनके रिक्वायरमेंट को तो यकीनन उनकी सजा पे तो ठीक है। अगर उसको पूरा नहीं किया तो उसमें कुछ हुक्म रह गए हैं तो यकीनन फिर उनकी बरीयत हो जाएगी। अब अपील स्टेज पे अभी उनके पास अपील का फैसला बचा है, तो ये देखते हैं अभी अपील फाइल करते हैं या क्या मियां साहब, अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो वो असम्बलियों में भी उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। और जो मेंबर कौमी असम्बली हो, मेंबर सूबाई असम्बली हो, मेंबर सेनेट हो, तो अगर उनको सज़ा हो जाती है तो फौरी तौर पर उनको डीनोटिफाई कर दिया जाता है, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी कॉल कर लिए जाते हैं। इस फैसले में भी हमने देखा कि 2 MPs फैसलाबाद के PTI के ऐसे हैं जो कि जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं अपील का हक तो है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे में कानूनी ऑप्शंस क्या बची हैं PTI के पास? देखिए, उनको फौरन अपील फाइल करके अपने इस जजमेंट को सस्पेंड करवाना चाहिए, क्योंकि वो उन सजा याफ्ता हो चुके हैं ना। जब उनकी कन्विक्शन होगी तो सजा याफ्ता है, फिर उनका आम शहरी और जो सजा याफ्ता है उनके फिर हकूक का तयन थोड़ा मुश्किल अलग-अलग हो जाता है। उनको कानून मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीटमेंट करता है। वो जो नॉर्मल उसके हकूक हैं, वो जो सजा याफ्ता कैदी है वो अपने हकूक खो देता है उसमें, क्योंकि वो भी सजा याफ्ता की तारीफ में चला गया है, उस कैटेगरी में शामिल हो चुका है। तो लिहाजा उनको चाहिए अपनी फौरन अपील करें, वरना उनकी अपील को उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी जो उसको वहाँ पे उनकी सीट को खाली करार दे दिया जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन मियां साहब, एक और मामला भी तो है ना कि बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो कि 1 से ज़ायद मुकदमात में उन्हें सजाएं हुई हैं। कुछ को सरगोदा से हो गई, कुछ को लाहौर से हो गई, कुछ को फैसलाबाद से, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 3 से हो गई या 2 से हो गई। तो अगर एक अपील जाती है समाअत के लिए, फिर उसके बाद दूसरी अपील जाती है, तीसरी अपील जाती है, तो इसमें तो टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन तमाम मुकदमात के फैसलों को यकजा करके कोई अपील जो है वो दायर की जा सके और कोई कानूनी रिलीफ मिल सके? नहीं, इसमें देखें, ये हर जो FIR है उसकी अलहदा चलान पेश हुआ है, उसके अलहदा गवाह पेश हुए, उसके गवाह के जो है उसके हर अदालत अलहदा है। तो इसमें हर अपील, हर फैसले के खिलाफ एक अलहदा अपील फाइल करनी होगी। हर अपील के फैसले में जिसमें उनको सजा हुई है और जिस केस में उनको सजा हुई है उसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। उस अपील में उसमें हर फैसले को उनको मुअत्तल कराना जरूरी है। अगर मुअत्तल नहीं कराते तो ये फैसला बरकरार रहेगा। एक अपील का, एक केस के मुकदमे में जो सजा हुई है अगर उसका मुअत्तल होता है
اگر دوسرے کا معطل نہیں ہوتا دوسرا برقرار رہے گا تو اس میں کچھ فائدہ نہیں ملے گا. تمام مقدمات میں علیحدہ اپیلیں فائل ہوئیں گی اور علیحدہ ان کی سماعت ہوگی, تو وہ ہر ایک کسی کو سسپینڈ کرانا ضروری ہے. اچھا ایک اور چیز اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں سر, یہ بھی بتائیے گا کچھ رہنماؤں کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے, کچھ کو 3 سال کی ہوئی ہے, کچھ کو 2 سال کی ہوئی ہے, تو اگر جب یہ تمام لوگ اپیلوں میں جاتے ہیں تو جس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے یا 3 سال کی یا 2 سال کی, چانسز کس کے زیادہ ہیں, کس کو جلدی ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ دیکھیں اس میں جو 2 سال کے ہیں ان کو ریلیف زیادہ مل جاتا ہے. جو 10 سال کی جو سزا ہے تھوڑا اس کو ضابطۂ فوجداری کیٹیگری میں تھوڑا اس کو ہارش پنشمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں فوری جو ہے معطل ہونا مشکل تھوڑا ہوتا ہے, اور جو سزا کم ہوتی ہے تو ان میں سزا عدالتیں عموماً جو ہے معطل کر دیتی ہیں. جو 2 سال یا 3 سال سے کم ہوں عدالتیں اس میں نرمی کا اختیار کرتی ہیں تو اس میں معطل کر دیتی ہیں. لیکن جہاں 10 سال یا اس سے زیادہ سزائیں اس کو معطل کرنا عدالت درہ مشکل کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ میاں رؤوف فتح. اور قانونی نقطہ ان کا بڑا اہم تھا, اور خاص طور پر نکات ہمارے بھی بڑے اہم تھے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر, اور اتنی ہی بڑی تعداد میں کچھ سزائیں کیسز میں بچ بھی جائیں تو مائٹ بھی پاسبل کہ دوسرے کیسز میں پکڑ ہو سکتی ہے. 190 بلین وہ جو پاؤنڈ اسکینڈل ہے اس میں بھی توشہ خانہ ہے, پھر بانی پی ٹی آئی کے لیے آگے مزید سختیاں ہیں, رہنماؤں کے لیے مزید سختیاں ہیں. تو آئینی اور قانونی اعتبار سے اب دیکھیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.